नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में जो शख्सियत मौजूद है वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर बात करते हैं ग्राम पंचायत भीखनेरा की तो यहाँ से सरपंच पद के हैं श्रीमती संतोष देवी, और हमारे साथ आज उनके प्रतिनिधि श्रीमान महेंद्र जी दत्तरवाल हमारे साथ हैं। तो जिस प्रकार एक युवा चेहरे पे यहाँ के ग्रामवासियों ने विश्वास जताया और सरपंच पद की जिम्मेदारी दी, तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय और जानेंगे कि किस प्रकार हुए आपके विकास कार्य, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और आज इनका राजनीतिक परिचय भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो दत्तरवाल साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, आपका भी सूचना दर्पण को हमारी तरफ से ग्राम पंचायत भीखनेरा में आपका आभार है जो आप इतनी दूर से चला करके आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ भीखनेरा पहुंचे। महेंद्र जी, राजनीति में कहीं ना कहीं अगर शुरुआत होती है तो यही पद से होती है। किस प्रकार राजनीति सफर कैसा रहा आपका? अपने दर्शकों को राजनीतिक परिचय बताएं। मेरा नाम महेंद्र दत्तरवाल है, ग्राम पंचायत भीखनेरा का मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, और इससे पहले मैं पंचायत समिति सदस्य का भी चुनाव लड़ा, और मेरे पापा पूर्व पंचायत समिति सदस्य डायरेक्टर भी रहे, और आज उन्हीं की देन है और उन्हीं के पसीनों पर चलते हुए आज हमें सरपंच का पद मिला है, जो लोगों ने हमें हम पर विश्वास जताया। अपने बात करते हैं अगर विकास के मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार एक अहम भूमिका रहती है सरपंच की ग्राम पंचायतों में, किस प्रकार आपके कार्यकाल में अगर बात करें विकास की दर किस प्रकार रही? अगर बात करते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से आप भी एक शिक्षित और युवा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया आपके कार्यकाल में? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए सर, हमने हमारी जो भी ग्राम पंचायत में तीनों गांव में जो भी स्कूलें हैं उनमें हमने भरपूर कार्य करवाए हैं। हमारे गांव छुलेरा के अंदर पूर्व में एक 40 साल पहले एक स्कूल बनी थी जो जर्जर अवस्था में है, उसको हमने एक मॉडल रूप देके, ट्रेन का रूप दे करके पूरी की पूरी बिल्डिंग को हमने नया बनाया है। और भीखनेरा हमारा मुख्यालय कार्यालय जो ग्राम पंचायत कार्यालय है, वहां पर हमने रायकाबास की 4 दीवारी करवाई है, उसमें हम टिन शेड बनवाने जा रहे हैं। और जो रेख में गाना है उसमें भी हमने टिन शेड बनवाए हैं, वहाँ का भी सीसी ब्लॉक लगवाए हैं, और वहाँ भी हम और कार्य करवाने के लिए इच्छुक है। मान लो आपके कार्यकाल में अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव तो हुआ ही हुआ है, उसके साथ में आपने जिस प्रकार एक रेल वाला जो एक बाड़मेर के अंदर ये था। जी हाँ, शुरुआत में मैंने सोशल मीडिया पे देख के उसका ही रूप दिया है सर जी। उसमें बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी मनोबल बढ़ता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अपने बात करते हैं, क्योंकि ये अपना रेतीला इलाका है, अधिकतर जिस प्रकार पेयजल सुविधाओं का कहीं ना कहीं अभाव रहता है। पेयजल वाली सर हमारी मुख्य समस्या रही है यहाँ पे, क्यों हमारे यहाँ पर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज एरिया है, वो भी हमारे नजदीक लगता है, तो यहाँ हमारे पशु भी बहुत ज्यादा आते हैं जी। तो ये एमएलए लेड और प्रधान निधि से हमने ये जो आइडिया ट्यूबवेल है उसका भी निर्माण करवाया है। उसके अंदर हमें यहाँ से राशि पंचायत समिति मद से मिली है, तो आइडिया ट्यूबवेल हमने पशुओं के लिए पानी पीने के लिए उसका भी निर्माण करवाया। कहीं ना कहीं बात करें इस रेतीले इलाके में आवागमन के साधनों का कहीं ना कहीं जिस प्रकार समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे वो रास्तों को लेके, कटान रास्तों को, या जिस प्रकार सड़कों की स्थिति है उसको लेके, तो किस प्रकार आपका इस क्षेत्र में क्या? कटानी रास्तों को लेकर के सर हम पूर्ण रूप से दावे के साथ कह सकते हैं कि जो भी कटानी रास्ते हैं उसके अंदर हमने ग्रेवल का कार्य है वो 100% हम अपने कार्यकाल के अंदर 100% पूर्ण करवाएंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं सर। ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहाँ पर हम ग्रेवल का कार्य नहीं करवाए। और 40 सालों से जो प्रकरण विवादित पड़े थे, बंद मार्ग पड़े थे, कटानी मार्ग है, उनको भी हमने खुलवाया जी। अपने बात करेंगे जिस प्रकार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर किसान निवास करते हैं, किसानों के लिए क्या सौगात है रविंद्र जी? किसानों के लिए सर हमारे यहाँ पे एक चक लगता है 12 जी, उसके अंदर मुख्य रूप से पानी के लिए खाले हैं, वो पूर्ण रूप में पुराने बने हुए हैं जो अभी जर्जर अवस्था में है, तो उनको हमने कच्ची साख को पक्का करवाना और जीर्णोद्वार करवाना और में डाट करवाना। किसानों को परेशानी आती है, बेलू रेत है, कटाई है, प्रतिदिन खड़ा मिट्टी से भर जाता है, तो उसके लिए हमने डाट करवा करके हमारे ये भी हम सर 100% पूर्ण रूप से ये भी दावा करते हैं कि हमारे क्षेत्र में जितना खाड़ आता है उसका 100% काम एक ग्रेवल का और एक खाड़े का, ये 100%
काम हम 100% खरे उतरेंगे। जो जनता ने हम पर विश्वास जताया उसको 100% और भी कामों के लेकर के हम आगे प्रयास करें कि उसी तरह 100% उन पर भी खरा उतरें। तो महेंद्र जी, अगर बात करते हैं आपके लोन कैंसर की, तो यहाँ से जिस प्रकार कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, चाहे जिस प्रकार प्रधान जी से लेके एमएलए साहब और आपकी जैसे पूरा बोर्ड डबल इंजन की सरकार है जी, तो सार्वजनिक कामों पे क्या फोकस रहा, आपकी ग्राम पंचायत को क्या देन रही? सार्वजनिक कामों में देखें तो सर हमारे ग्राम विकास अधिकारी है प्रदीप कुमार बिश्नोई जी, उनका ग्राम पंचायत बीकनरा के लिए अमूल्य योगदान रहा है। उन्होंने हर कार्य को करने के लिए प्रेरित भी किया है और वो हर कार्य को रुचि से करते हैं और हर योजना को जनता तक लागू करने में वो उत्सुक रहते हैं कि ये भी योजना हम ग्रामीण जनों तक पहुंचाए। हर जो सरकार योजनाएं चालू करती है उसको धरातल पर उतारना कठिन होता है, लेकिन उसके लिए अगर कर्मचारी पूर्ण रूप से प्रयत्न करे तो 100% धरातल पर लागू हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें कहीं ना कहीं जैसे सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी दोनों का तालमेल अगर सही तरीके से रहता है तो ही पंचायत के जो विकास कार्य तभी सर विकास कार्य आगे प्रगति पर बढ़ेंगे। अगर वो कॉम्बिनेशन नहीं है तो ग्रामीण जन प्रभावित होंगे जी, पूर्ण रूप से लाभ नहीं ले पाएंगे। और अगर सरपंच ग्राम सेवक का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा है तो पूर्ण रूप से जो कार्य है उसको धरातल पर लागू करने में 100% जिम्मेदारी निभाएंगे। तो अगर मुख्य रूप से बात करें तो सार्वजनिक काम किस प्रकार? सार्वजनिक काम सर हमारे देखे यहाँ तो जो मॉडल बस स्टैंड हमने बनाया जो शायद यहाँ बीकानेर जिले में पहले कभी किसी ग्राम पंचायत में नहीं बना था, वो हमने प्रधान जी ने अपने कोटे से दिए रुपए और उसमें हमारे गांव के अंदर बीचों बीच हमने एक मॉडल बस स्टैंड रूप बनाकर तैयार किया है, वो जो आप देख रहे हैं। उसको लेकर देखें तो हमारे लिए जो हमारी एक चैनल बनी है सरपंच के लिए अगर वैसे देखें तो सर ये कड़ी है जो चैनल अगर प्रधान उनका हो, एमएलए उनका हो, एमपी उनका हो तो उसमें काम करने का नजारा कुछ अलग होता है। जैसे जो भी सार्वजनिक जो भी काम करना हो तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी सौगात है सर। हमारे स्थानीय एमएलए साहब है सुमित जी गोदारा जो कैबिनेट मंत्री है और हमारे बीकानेर के यह सांसद जो कानून मंत्री है और हमारे यहाँ के जो प्रधान है कानाराम जी गोदारा, तो उनकी बहुत बड़ी देन रही है कि हमारे गांव में जो लूणकंसर से काकड़वाड़ा से जो डामर रोड आती है उसको उन्होंने हमारे इसी कार्यकाल के अंदर उन्होंने पक्का करवाया है और बीकनेरा से जो सुलेरा डामर रोड है उसको पक्का करवाया है और बीकनेरा से जो रेत मेघाना रोड जाती है उस डामर रोड को उन्होंने पक्का करवाया और उनका इतना स्नेह रहा है हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपना भरपूर सहयोग दिया है। हर काम को करवाने के लिए वो हमें प्रेरित करते रहते हैं। उन्होंने ग्राम पंचायत के लिए विकास कार्यों के लिए प्रमुख रूप से हमें बजट दिया है तो उनमें ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य हुए हैं। और बात करें सार्वजनिक कार्यों की तो सर उसमें हमने आज तक शायद किसी ग्राम पंचायत में नहीं बने जो सार्वजनिक आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए हमने हमारे ग्राम पंचायत के तीनों गांवों के अंदर सार्वजनिक 100x35 के टीन शेड बनाकर उसके 3 साइड में दीवार करके पशुओं के लिए बनाए हैं। आइडिया ट्यूबवेल पानी के लिए बनाए हैं। स्कूल के अंदर टीन शेड का निर्माण और संपूर्ण स्कूल का निर्माण करवाया है और खालों का निर्माण जो हमारा चक लगता है उसके अंदर खाला और डाट कवरिंग का कार्य करवाया है। और देखें तो निजी पशु शेड है उसमें देखें तो हमने आज तक लगभग 100 जो जिनको ये जो निजी पशु शेड है वो 100 लोगों को हमने निजी सहायता दी है जो ग्राम पंचायत से निजी पशु शेड के नाम से 100 लगभग किसानों को हमने निजी पशु शेड के रूप में दिया। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी तो आपकी सोच हमें ये लगी कि जिस प्रकार जो आवारा पशु है उनको चाहे शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आपने उनको लिए एक छत जिस प्रकार सेट के रूप में। हाँ, वो हमने काफी टाइम से हमारे नजदीक में मादन फील्ड फायरिंग रेंज एरिया लगता है तो उसमें आवारा पशु इर्द गिर्द के कई जिलों के आते हैं तो उसको लास्ट में जब यहाँ पानी और चारा यहाँ नहीं रहता है तब वो हमारे गाँव में आते हैं और वो जब ये सर्दी आती है उस टाइम वो नजदीक गलियों में बैठ के वो वहीं मर जाते हैं तो उसके लिए बैठने का कोई स्थान नहीं होता। ऊपर से ये ठंड पड़ती है तो उससे वो बिल्कुल उनका शरीर है वो जकड़ जाता है। अब वो आते हैं तो उसके जो निजी पशु शेड हैं उनके अंदर बैठते हैं। जी महेंद्र जी, आप भी एक युवा शिक्षित और जिस प्रकार हमेशा लोगों के सुख दुख में साथ रहते हो तो अपने बात करेंगे युवाओं की। युवाओं के लिए क्या सौगात है? सर युवाओं के लिए हमें एमएलए लेड से पीछे
जो खिलाड़ियों के लिए कुछ सामान उपलब्ध कराया गया था और उनके लिए नशे के प्रति मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में युवा शक्ति है वो नशे के बिल्कुल खिलाफ हो और पढ़ाई पर अधिक ध्यान दे। हमारा छोटा सा गांव है, इनमें से लगभग 30 व्यक्ति कर्मचारी हैं, जिनमें से एक मेरा भाई है वो IAS भी है और कई बैंक मैनेजर है, फौज में भी है, मास्टर भी है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी कर्मचारी हैं। बिल्कुल, यानी कि आपकी जो गांव है वो कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ काफी रुझान रखता है। तो सर अब कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, डबल इंजन की सरकार है, आपकी ग्राम पंचायत के लिए क्या मांग रहेगी आपकी जिस प्रकार प्रशासन शासन से? सर अब तो हमारे एक सरकार से तो यही उम्मीद है कि हमें खूब स्नेह मिला है और खूब कार्य भी दिए हैं और अब खिलाड़ियों के लिए अगर एक अच्छा सा खेल मैदान हो और एक ही लाइब्रेरी, ये मेरी भी सोच है कि जो हमारे यहाँ पर पिछड़ा हुआ इलाका है तो इसमें अगर वो मिले तो ग्रामीणों के लिए अच्छा रहेगा। अब की बार अगर बात करें तापमान की तो टेम्परेचर काफी हाई रहा, तो किस प्रकार आपके जिस प्रकार सरकार का नारा था कि घर घर पौधारोपण, जिस प्रकार या पौधारोपण पे विशेष करके ध्यान दिया जाए, तो किस प्रकार आपके कार्यकाल में पौधारोपण किस प्रकार? सर हमने पौधारोपण कार्यक्रम के अंदर जहाँ हमारे स्कूल है वहाँ पर हमने पौधे लगाए हैं। जो हमारे शमशान भूमि है उनका हमने विकास कार्य करवाया और जो जितनी भी शमशान भूमि हर गांव में एक है तो उसमें हमने वहाँ पर पौधे लगवाए। बिल्कुल। तो नव वर्ष आ रहा है महेंद्र जी, अपनी ग्राम पंचायत की प्यारी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारी ग्राम पंचायत की जनता को हम प्यार भरा नमस्कार, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ बीकनेरा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि श्रीमान महेंद्र जी दत्तरवाल, जिन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत में प्रत्येक क्षेत्र में काम हुए, चाहे शिक्षा को लेके, पेयजल, स्वास्थ्य, और अगर बात करें सबसे बढ़ के तो किसानों के लिए जो खालों का निर्माण और उनका जो मरम्मतीकरण हुआ है तो उसमें भी इन्होंने काफी योगदान दिया। और जो कटान रास्ते थे, कहीं ना कहीं लोगों को समस्या रहती है आवागमन की, तो उनमें भी इनका काफी योगदान रहा और काफी विकास कार्य भी हुए। तो आगे भी इनकी सोच है कि राज्य सरकार का जिस प्रकार पहले से इस ग्राम पंचायत पे जो एक विश्वास रहा और उनकी जो देन रही, ऐसे ही आगे लगातार विकास की राह पे चलते रहेंगे। तो सर हमारे चैनल पे 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आपका भी जो आप यहाँ पर चला करके आए हमारी ग्राम पंचायत में, आपका आभार। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।